welcome to the second video of the series, and today we are going to learn about objects in Java. Here we will see how do we create object, why do we create objects, and also we'll see about import statements. So yeah, let's get started. तो यहाँ पे मेरे पास एक एनिमल क्लास है, ठीक है, एक कैट क्लास है और डॉग क्लास है. इसके अंदर मैंने कुछ मेथड्स डिक्लेयर किए हैं. एनिमल क्लास के अंदर एक वॉक मेथड और एक मेन मेथड, फिर कैट क्लास के अंदर साउंड कैट और डॉग क्लास के अंदर साउंड डॉग. So those who are not well versed with methods, they can just go through it once. Now, to understand objects, let's understand a situation कि अगर मुझे अपने ही घर में किसी बुक को रीड करना है, ठीक है, तो I'll just take it and start reading. लेकिन that book, if that book is in my friend's house, then first I need to take the access of my friend's house, maybe by taking the permission of my friend, और फिर अब हम उस बुक को एक्सेस कर सकते हैं और then I can read it, है ना. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि हमारा जो पैकेज था वो क्या था, सिटी था एंड डिफरेंट क्लासेस वे डिफरेंट हाउसेस, है ना. तो अगर एनिमल क्लास को डॉग क्लास का या फिर कैट क्लास के मेथड्स को एक्सेस करना है, तो फिर हमें डॉग क्लास या कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा. मीन पहले हमें डॉग क्लास या कैट क्लास का एक्सेस चाहिए होगा एनिमल क्लास के अंदर. और वो एक्सेस हमें कैसे मिलेगा? बाय मेकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. अगर कोई मेथड एनिमल क्लास के अंदर है देन वी कैन जस्ट एक्सेस इट बाय कॉलिंग इट, है ना. लेकिन अगर डॉग क्लास या कैट क्लास के अंदर है देन वी नीड टू फर्स्ट एक्सेस द क्लास एंड देन वी कैन एक्सेस इट्स मेथड. तो हम क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं? बाय मेकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? वी राइट पहले क्लास नेम, देन नेम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, like we can name it anything, then equals to, then new keyword and dog again. So with the help of this line we are able to create the object of the dog class. जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं this dog class becomes accessible in animal class. और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब हम लोग अपने जो भी डॉग के अंदर मेथड्स हैं उसे एक्सेस कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे साउंड को अगर मुझे एक्सेस करना है देन व्हाट आई विल राइट, d dot sound with the help of this object, d object of dog class. और फिर वहाँ पे हम अपने मेथड का नेम लिखेंगे एंड नाउ वी कैन एक्सेस दिस साउंड मेथड. तो अगर हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने का ज़रूरत कब पड़ता है? जब हमें दूसरे क्लास के मेथड्स को अपने क्लास में एक्सेस करना हो तो. सो लेट्स कोड इट एंड सी. अब ये वॉक जो है यहाँ पे मेथड वो एनिमल क्लास के अंदर है, ठीक है. तो अगर मुझे इसे कॉल करना है व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट वॉक. और जब हम इसको रन करेंगे इट रन्स परफेक्टली, वी आर गेटिंग द आउटपुट एनिमल्स वॉक. लेकिन वही अगर मुझे कैट में जो मेथड है साउंड कैट, अगर वो मुझे एक्सेस करना है तो इफ वी राइट साउंड कैट इट इज थ्रोइंग अ एरर, क्योंकि मुझे पहले क्लास को एक्सेस करना होगा एंड देन वी कैन एक्सेस इट्स मेथड. तो क्लास को एक्सेस करने के लिए हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे. तो टू मेक अ ऑब्जेक्ट ऑफ कैट क्लास वी विल राइट द क्लास नेम, then we will give the object name. With the help of new keyword we can make the object of that particular class. And yeah, with the help of this line we are able to make the object of cat class. अब ये cat class जो है वो accessible है अब इस C के थ्रू, ठीक है, जो हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है. तो हम क्या करते हैं, C डॉट एंड द मेथड नेम. अब हम इससे इस साउंड कैट को एक्सेस कर पा रहे हैं. सो लेट्स रन इट एंड चेक. Now we can see sound of cat is meow. Similarly we can do for dog class. अगर हमको sound dog को एक्सेस करना है तो सबसे पहले dog class को एक्सेस करना होगा. And d dot
sound dog. With the help of this अब हम इस sound dog को एक्सेस कर पाएंगे. Now the output is animals walk, sound of cat is meow and sound of dog is bark. Now अभी हमारा जो सोर्स फोल्डर है उसके अंदर एक पैकेज है pack1. इसके अंदर डिफरेंट पैकेजेस भी हो सकते हैं, लाइक देयर कैन बी pack2 एज वेल, है ना. मतलब देयर इज अ स्टेट और उस स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैं. तो अब हम इसके अंदर एक और पैकेज बनाएंगे pack2. Why we are doing this we'll get to know. और इस पैकेज के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे, मे बी स्टूडेंट क्लास. स्टूडेंट क्लास के अंदर मेन मेथड है और यहाँ पे हम एक और मेथड बनाते हैं, public static void study, and we can print students study. ठीक है, तो मेरे पास अभी दो पैकेज है, pack1 एंड pack2. और pack1 के अंदर एनिमल एंड ट्री क्लास है एंड pack2 के अंदर स्टूडेंट क्लास है. Now first let's see one of the situation and then we will come to our code. Now if your friend is living in another city और तुम्हें अब उससे किताब चाहिए, तो पहले तुम्हें उस सिटी का एक्सेस चाहिए होगा, then you will get the access of that house और फिर उस बुक का एक्सेस. तो जब हमें दूसरे सिटी का एक्सेस चाहिए, है ना, तो वी नीड टू ट्रैवल और वी नीड टू यूज लाइक डिलीवरी पार्टनर. तो कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा. तो इसलिए जब हमारा दो क्लास है, ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट पैकेज में है, मेरे pack1 में एनिमल क्लास है और pack2 में स्टूडेंट क्लास है, और हम चाहते हैं कि इस स्टूडेंट क्लास को के मेथड को हम अपने एनिमल क्लास में यूज करें. तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इस pack2 का एक्सेस चाहिए होगा, है ना, पहले उस सिटी का एक्सेस चाहिए होगा. तो we do this mean we get the access of a package by importing that package in our file. ठीक है, और हम लोग import कैसे करते हैं, import pack2 dot student mean pack2 that is package और उसका जो भी क्लास का नाम है वो. वी कैन ऑल्सो राइट pack2 डॉट स्टार. तो स्टार के थ्रू इसके अंदर जितने भी क्लासेस होंगे वो एक्सेस हो जाएंगे. सो दिस इज ऑन अस. एंड देन when we are able to access our package, then we know how we can access the house, and then how we know that how we can access the method of that house or maybe class. ठीक है, so now let's see in the code. तो ये मेरा पैकेज 2 है जिसमें स्टूडेंट क्लास है. हम चाहते हैं कि मेरा ये जो एनिमल क्लास है उसमें हम स्टूडेंट, ये जो हमारा स्टूडेंट क्लास है जो पैकेज 2 में है, उसको एक्सेस करें. तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें पहले पैकेज को इंपोर्ट करना होगा. हाउ डू वी डू दैट, इंपोर्ट, ओके, एंड whatever is the package name, and we can also give like class name explicitly or we can give star. So we'll do that, pack2 dot student. ठीक है, अब हम इस पैकेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, इस पैकेज के स्टूडेंट क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं. तो अब हम इस एनिमल क्लास में स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. ठीक है, स्टूडेंट s इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट and s dot study. और let's run it and check.
Now student study, we can see our output as student study as well here. The thing is, what if we don't import the, we just comment the import line, then we can see the error, है ना? तो हमें इंपोर्ट करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम उस सिटी दैट इज उस पैकेज को एक्सेस नहीं करेंगे तो फिर हम इस घर को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उस घर के मेथड्स या उस घर के सामान को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट इज वैल्यूएबल जब हमें दूसरे पैकेज से कोई भी क्लास के मेथड को एक्सेस करना होता है। इसका एक बहुत ही सही एग्जांपल है, इफ यू नो लाइक हाउ डू वी टेक यूज़र इनपुट इन जावा, है ना? तो यूज़र इनपुट लेने के लिए हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं import java डॉट util डॉट scanner, ठीक है? मतलब java डॉट util एक पैकेज है जिसके अंदर ये स्कैनर क्लास है, और ये स्कैनर क्लास के थ्रू हम यूज़र इनपुट ले पाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और फिर वी राइट एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, या फिर नेक्स्ट फ्लोट नेक्स्ट डबल, जो भी हमें इंट x इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है? तो जब भी हमको यूज़र इनपुट लेना रहता है तो व्हाट वी डू, वी इम्पोर्ट, है ना? तो यहाँ पे जो हम इम्पोर्ट करते हैं ये जावा डॉट यूटिल एक पैकेज है, प्री डिफाइंड पैकेज है जावा का, ठीक है? तो हमें जस्ट यहाँ पे से इम्पोर्ट करना पड़ता है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है तो हम यहाँ पे से कुछ डेफिनेशन नहीं करना, बस वी जस्ट इम्पोर्ट इट। ये फंक्शनैलिटी जावा की तरफ से हमें दिया गया है, तो इस पैकेज को हम इंपोर्ट करते हैं और स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड वी आर एबल टू टेक द यूज़र इनपुट। अगर हमको देखना है कि क्या सच में इसका जो मतलब स्कैनर क्लास का पैकेज है वो जावा डॉट यूटिल है, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग देख सकते हैं बाय जस्ट यू राइट क्लिक हियर एंड ओपन डिक्लेरेशन। तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास एक स्कैनर क्लास बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर है जिससे अभी हमें मतलब नहीं है, और हम लोग देखेंगे ये कौन से पैकेज के अंदर है। तो ये देखो इसके पैकेज का नाम है जावा डॉट यूटिल। तो इसलिए जब हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर इंपोर्टिंग जावा डॉट यूटिल स्कैनर, एंड वी आर able to access the scanner class and take the user input. So yeah, that's it about objects and import statements. Hope you liked it, and if you really like the content, do like, share and subscribe, and let's meet in the next video. For now, bye everyone.